दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही खास टॉपिक पर, जो कि आपने बहुत चर्चा सुना है और बहुत खास है बच्चों के लिए भी। एक हमारा ज़माना था कि हम भाव भक्ति बहुत सारी चीज़ों से हम प्रेम करते थे, लेकिन एक आज का ज़माना है कि लोग सोशल मीडिया में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब से लव करते हैं, लेकिन हमारा लव इंस्टाग्राम से, फेसबुक से और यूट्यूब से नहीं था। हम लोग का बचपना गुजरा है बहुत ही आनंदमय तरीके से। आज मैं वही सब चीज़ आपके साथ शेयर करते हुए अपने प्रभु श्री राम का आज थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रेम से बोले पहले जय श्री राम। चलिए दोस्तों, हेलो दोस्तों, तो आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही खास और मनोरंजक और ज्ञान की बातें लेकर आया हूं, जो कि बच्चों के लिए भी ज़रूरी है और आपके लिए भी ज़रूरी है और मेरे लिए भी ज़रूरी है। तो आपने सुना होगा राम आने वाले हैं, सुना है? श्री राम जी आने वाले हैं। सच में आएंगे ना? मुझे विश्वास है कि वो जरूर आएंगे, क्योंकि पृथ्वी में पाप बहुत बढ़ गया है। उस पाप को मिटाने के लिए भगवान जरूर आएंगे। सुने ना आपने, यदा यदा ही धर्मस्य गिलाविल भवति भारत, सुना है डायलॉग? चित्तारायण साधु नाम सुना है? महाभारत आप देखिएगा ना, हम लोग बचपन में महाभारत देखते थे और शुरू से बोले थे, जो उसका टाइटल होता ना श्री महाभारत कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके भले। यहाँ सारथी जो है श्री कृष्ण किसके सारथी हैं? अर्जुन के सारथी बनते हैं, ठीक है? तो जो भी मिस्टेक हो जाएगा दर्शकों आप हमें क्षमा करें, क्योंकि हम लोग बचपन में सब चीज़ें देखे थे। हमने कोई पंडित जी की तरह लोग का ज्ञान तो नहीं लिया है। हम लोग पंडित जी की तरह तो भाई पूरा संस्कृत अच्छे से नहीं पढ़े हैं कि पूरा उसका अच्छा उच्चारण करेंगे। तो जो भी मिस्टेक हो आप लोग माफ़ करिएगा, क्योंकि हम भले भगवान से प्रेम करते हैं लेकिन स्तुति नहीं हम कर पाते हैं, क्योंकि हम भगवान से प्रेम करते हैं, ना कि हम कर्म कांड करते हैं। हम कर्म कांड और क्रियाकलापों में विश्वास नहीं रखते हैं, बस हम भाव को भक्ति समझते हैं ना, भाव का भक्ति। तो चलिए आप लोग को आज मैं शेयर करूंगा अपने बचपन की यादें और आपको बताऊंगा प्रभु श्री राम के बारे में हमने कैसे जाना और आप भी कैसे जानेंगे, ठीक है? आप लोग तो आजकल इतना आप लोग बिजी हैं कि देखिए आज के पता है क्या खास है और आप लोग में क्या कमी है। आज तक आप लोग बताइए कभी भगवान के बारे में जाने हैं? कभी देखे हैं सीरियल हैं? देखिए उससे ना कुछ होता तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको जरूर बताता हूँ कि आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है ना, वो अलग प्रकार का होता है। हम लोग का बचपना पता है कैसे होता था? तीर धनुष, हम राम जी बनते थे तो कोई लक्ष्मण जी बनता था तो कोई हनुमान जी बनता था। लेकिन आप लोग कोई फ्री फायर में बिजी है तो कोई इंस्टाग्राम में बिजी है, तो आप लोग क्या सीखेंगे, है ना? तो यहाँ कोई मुझे बताएगा? पहले मैं कुछ पूछना चाहूँगा आप लोग से, बताएंगे? ये देखिए पूरे संसार में एक छोटा सा देश भारत, इसका नाम भारत क्यों पड़ा? क्योंकि एक हमारे महान प्रतापा भरत जी के नाम से ये भारत पड़ा, ठीक है? और उसी भारत के नगरी में अयोध्या का एक छोटा सा जगह में किसका मंदिर बनने वाला है? राम मंदिर। तो सबके लिए खुशी की बात है ना? पूरे देशवासियों के लिए खुशी की बात है, ठीक है? देखिए, और मैं आपको एक चीज़ और सिखाना चाहूँगा सभी देशवासियों के लिए और आपके लिए भी, आप किसी का विरोध मत करिए। आपको, क्योंकि श्री राम जी है ना, वो अपने आप को सबके हवाले किए हैं, छोटा हो बड़ा हो, जात कुजात उनके लिए कोई नहीं था। उनके मित्र पता है निषाद भी थे। रावण का जो भाई था भीषण, बताओ, हम तो भाई जात पात में उलझे हैं, धर्म में उलझे, लेकिन भगवान के देखो, जिस भगवान को हम लोग मानते हैं उस भगवान को आप लोग देखिए, श्री राम जी कहा जाता है उनको, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा जाता है ना? वो इंसान रूप में जन्म लिए थे, भगवान रूप में नहीं लिए थे, इंसान रूप में। क्या, किस रूप में? इंसान। एक इंसान भी भगवान बन सकता है, पता है कब? जब वो अपने अच्छा कर्म करेगा तब, है ना? तो आप लोग तो भाई अच्छा कर्म करेंगे नहीं, आप लोग भगवान कैसे बनेंगे भगवान? तो चलिए आप हमारे साथ आज बने रहिए और ये जो चर्चा है बहुत ही खास होने वाला है, ठीक है? सुनेंगे आप लोग? भगवान के बारे में सुनना अच्छा लगता है? चलिए, तो आप लोग से मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि धर्म
का कभी झगड़ा मत करिएगा, ठीक है। किसी भी, हम लोग भगवान के घर से इंसान पैदा हुए हैं, क्या बने हैं? तो हमारे लिए कोई धर्म, कोई जाति या कोई मजहब नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम लोग का फर्ज है कि हम भारतीय हैं, सबसे पहले हम भारतीय हैं, क्या है? और भारतीय के अलावा हम कुछ नहीं हैं। हमारा पहचान एक ही होना चाहिए कि हम भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे। अब इसमें आप लोग बीच में कुछ मत लाइएगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। बस ये कहिए कि हम भारतीय हैं। हमारा पहचान किससे होना चाहिए? भारतीय से। तो आप लोग भी सहमत हैं इस चीज़ के? सहमत हैं? तो चलिए दोस्तों, आप लोग से भी गुजारिश है कि आप लोग भी जाति मजहब को भेदभाव मत लाइएगा। हम बस ये जानते हैं कि हम भारतीय हैं और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, है ना? गर्व से बोलो, हम भारतीय हैं। चलिए, तो आज हम बताते हैं। तो चलिए, हम आज बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनको हम भगवान मानते हैं। हम उनके बारे में आज बात करते हैं, ठीक है? सुनेंगे अच्छा से? चलिए, तो हम लोग अभी कुछ टॉपिक भगवान जी के बारे में बात करेंगे, जो कि एक कहानी की तरह आपको बताऊंगा, ठीक है? चलिए, एक छोटे से राज्य में, जिसका नाम क्या था? अयोध्या। वहाँ का राजा का नाम क्या था? राम जी के पिताजी का नाम क्या है? कोई बताएगा? कौन पूरा जानता है? बताओ। श्री राम जी के फैमिली के पूरे नाम कौन जानता है? बताओ, बताएगा कोई? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं महाराज दशरथ की। किसके बात करते हैं? उनकी कितने पत्नी थी? बताइए, दशरथ जी की कितनी पत्नी? देखिए, ये आज के बच्चे हैं, ये यही आप लोग तो एकदम पेरेंट्स और बच्चे खाली किताब किताब किताब, भैया नंबर नंबर नंबर, आगे पीछे की दुनिया कुछ देखना ही नहीं है। खाली नंबर लाओ, किताब पढ़ो, नंबर लाओ, किताब पढ़ो, नंबर पढ़ो। उससे भी हटके कुछ दुनिया में है। आपने तो अपने आप को जाना ही नहीं है। आप तो ऐसे दुनिया में एकदम लीन है कि जिससे कि कोई आगे पीछे है ही नहीं। कोई नहीं बताएगा? तुम बता सकते हो कोई? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ये आप लोग का फर्ज बनता है। मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग जब तक सर्च नहीं करेंगे ना, अगर मैं पता चला जाऊँ तो आप लोग लेजी हो जाएंगे। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। आप लोग भी जाके देख के कमेंट में मुझे बताइएगा दशरथ जी की 3 पत्नी के नाम, ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं। इस टॉपिक में हम लॉजिक रखेंगे। हर एक चीज़ में मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा और आपको सर्च करके बताना है। आप लोग से भी गुजारिश है कि आप लोग भी बताइएगा। चलिए, तो छोटी सी अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ, दशरथ जी के घर, ठीक है? उनकी जो पत्नी थी दशरथ जी की, उनके ही एक पत्नी से श्री राम जी का जन्म हुआ, और उनके साथ और भी लोग जन्मे, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी। जिसमें सबसे प्रिय क्या है? राम जी का सबसे प्रिय कौन है? लक्ष्मण जी हैं। राम जी के लिए सब कोई प्रिय है। राम जी का कोई अपना खास प्रिय नहीं, वो तो सबके लिए प्रिय हैं। और वो भी अब मानते कि सब मेरे लिए प्रिय हैं। आप ये भूल मत करिएगा, राम जी का प्रिय सब लोग हैं। आप भी हैं, मैं भी हूँ, और इस जग में जितने निवासी हैं वो भी हैं, ठीक है? तो वो तो भगवान है, वो तो सबके लिए प्रिय है और उनके लिए भी सब कोई प्रिय है। लेकिन उसमें एक छोटा सा जो लगाव होता है, वो सबसे ज़्यादा कौन था? लक्ष्मण। कौन था? लक्ष्मण। अगर बोलिएगा प्रिय तो कोई नहीं, लेकिन हाँ, लक्ष्मण जी का सबसे प्रिय कौन था? प्रभु श्री राम, जिसने अपने पत्नी को भी त्याग दिया था। बताइए, आप त्याग पाएंगे अपने भाई के लिए? आप लोग तो अपने भाई से भाई लड़ जाएंगे। देखिए, एक वो दिन था जब भाई भाई के लिए लोग जान देते थे। एक आज जिस दिन है, भाई भाई का जान ले लेता है। हैं? कौन कौन ऐसा है कि भाई भाई का जान ले लेता है? आप लोग लड़ते हैं ना? तो आप लोग से गुजारिश है कि इस चीज़ को समझिए। भाई लड़ने के लिए नहीं होता है, प्रेम किसके लिए होता है? प्रेम के लिए होता है। हम भाई आपस में प्रेम करेंगे ना, घर में सुख शांति रहेगा। लेकिन आप लोग तो देखिए, जैसे यहाँ से गए, घर में गए, मम्मी पापा के सामने ये लड़ेगा वो लड़ेगा, लड़ते हैं ना? कौन कौन लड़ता है? थोड़ा हाथ खड़ा करना घर पे। देखिए,
कौन कौन लड़ता है घर पे, हाथ खड़ा करिएगा। ये देखिए, तो आप लोग इसका मतलब नहीं जानते हैं। आज से आप लोग नहीं लड़ेंगे ना? देखिए, भाई बहन का प्यार होना चाहिए, लड़ाई नहीं, ठीक है? ओके ना? तो चलिए, हम कुछ बातें हमने कहाँ तक किया? हमने किया अयोध्या नगरी में दशरथ जी के घर श्री राम प्रभुचंद्र जी का जन्म हुआ। जन्म के दौरान बहुत सारी बधाइयाँ आई। अयोध्या नगरी एकदम रंगोली से सजा, दीप जले, क्योंकि दशरथ जी का कोई पुत्र नहीं हो रहा था। और जन्मे तो कितने जन्मे एक बार? 4। कितने? क्या का नाम है? कौन बताएगा चारों भाई का नाम? ये देखिए, बताओ। आओ इधर, आओ इधर। हाँ बताइए सर जी। राम जी, राम जी कहिए, राम नहीं, राम बोलिए जी। प्रभु श्री राम जी। प्रभु श्री राम जी। आपको कभी भी रिस्पेक्ट देना सीखिए, राम नहीं, वो हमारे लिए क्या है? प्रभु श्री राम जी है। क्या है? प्रभु श्री राम जी हाँ और लक्ष्मण जी हाँ और 2 ही नाम पता है जी। सर मुझे। ये देखिए, और कोई बताएगा? अभी मैंने बताया था, चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, और एक नाम है भरत जी। भरत जी भी बहुत बड़े भक्त थे। संसार में ना, अगर भक्त की बात है ना, तो 2 ही 3 आदमी का नाम आता है। पहला नाम तो हनुमान जी का आता है, दूसरा नाम भरत जी का आता है, ठीक है ना? वीर हनुमान नाम सुने है ना? हैं? तो आप लोग तो लगता नहीं कि आप भारत के बारे में कुछ जानते हैं। आप लोग तो किताबी ज्ञान का इतना ना लीन है, किताब के अलावा तो आप लोगों को कुछ आता ही नहीं है। चलिए मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है? सीता जी के पिताजी का नाम क्या था? बताइए। आप लोग देखते हैं ना, राम जी का पूजा करते हैं ना, तो उनके साथ सीता मैया भी हैं। तो बताइए, सीता मैया के पिताजी का नाम क्या है? ये देखिए, ये हाल है। अभी मैं पूछ दूं ना फिल्मी कलाकारों के बारे में, तो सब लोग के मुंह से आवाज़ निकल जाएगा। देखिए, आज के फैमिली भी वैसे ही है। ये गलती आपका नहीं मैं मानूंगा, ये कसूर आपका मैं नहीं मानूंगा, कसूर आपके समाज का मानूंगा। इसलिए समाज का मानूंगा क्योंकि आपके समाज ना, आप लोग ये सब सिखाया ही नहीं है। हम लोग बचपन में शाम के टाइम हमारे दादाजी, दादी जी, नाना नानी जो भी रहते थे, वो सब हमें भगवान के बारे में बताते थे शाम के दोपहर के टाइम। लेकिन आप लोगों के पास आज टाइम है ना? पेरेंट्स के पास टाइम है ना बच्चों के पास टाइम है। पेरेंट्स के पास टाइम है तो बच्चे टीवी में मगन है, मोबाइल में मगन है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता था। हम लोग खाना खा के शाम को अपने दादाजी के पास, अपने नाना जी के पास, चाहे अपने जो बड़े बुजुर्गों के पास जाके एक कहानी सुनते थे। आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है? हाँ, देखो, जो गांव में रहा है वो उसके साथ हुआ है। आप लोग बोलते हैं ना कि सर पढ़ाई, मैंने क्या बोला कि पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होता है, कुछ बाहरी भी चीज़ हमें जानना जरूरी होता है। तो पेरेंट्स लोग, आप लोग से निवेदन है कि अपने बच्चों को थोड़ा सा अपने संस्कृति से भी रूबरू कराइए। आप लोग तो एकदम, आज के पेरेंट्स को और बच्चों को क्या चाहिए? केवल नंबर और रिजल्ट, बाकी दुनिया बाहर में जाए। अपना काम बनता तब बाहर में जाए जनता। यही आज के हाल है। ऐसा मत करिएगा आप लोग से गुजारिश है, मैं स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को कम से कम थोड़ा सा समय दीजिए और उनको कुछ बातें बताइए। शायद आपको भी पता ना हो तो कहीं से सीखिए, लेकिन सीख के बच्चों को बताइए। तो मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है कि सीता माता के पिताजी का नाम क्या था? आप भी कमेंट में आप लोग भी बताइए और बच्चे भी बताएंगे, ठीक है? आप लोग कमेंट करिएगा तो अपने नाम के साथ उनके पिताजी का नाम भी बताइएगा कि सर मेरा नाम ये है और सीता जी का पिताजी का नाम ये था, ठीक है? मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बता दूंगा सब कुछ तो आप लोग फिर जानेंगे कैसे अपने संस्कृति को। चलिए, अब वहाँ सीता माता का जन्म हुआ। राम जी का विवाह कैसे हुआ सीता जी से, बताएगा कोई? हाँ, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। आपने कहानी सुना, आ जाइए यहाँ, ये आइए। बहुत अच्छा लगा कि आप जानते हैं कम से कम ये चीज़ें। देखिए, इतने बच्चों में बस एक ही बच्चा है कि राम जी के बारे में जानता है। बताइए, राम जी का विवाह सीता जी से कैसे हो गया? सर राम जी का विवाह सीता जी से इसलिए हुआ कि उन्होंने धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह गुड गुड गुड, धनुष तोड़ के। कहाँ धनुष तोड़े थे? जगह का नाम बता सकते हो? किया था। हाँ,
नहीं सर। देखिए आप लोग ना थोड़ा सा जानिए, मैंने बोला कि राम जी तो धनुष तोड़ दिए थे, लेकिन कहाँ तोड़े थे? मिथिला में। कहाँ? सीता माता का वहाँ घर है, पता है ना? मिथिला नगरी से लोग आज देख रहे हैं, टीवी में न्यूज में देख रहे हैं ना, लोग वहाँ से पालकी, भगवान जी के लिए खराव, मिठाइयाँ, बहुत सारे मिष्ठान, बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, भार लेकर आ रहे हैं ना। तो बताइए आप लोग न्यूज कम से कम देख रहे हैं तो कम से कम देखिए कि सीता माता का घर कहाँ है, उनका जन्म कहाँ हुआ है। ठीक है, चलिए तो राम जी का मैं थोड़ा बताता हूँ। राम जी ने सीता जी से कैसे विवाह किया था? धनुष तोड़कर। आप लोग की तरह नहीं है कि ऐसे जाके गए और हो गया। ठीक है, उन्होंने एक लक्ष्य को पूरा किया था, देखिए शादी करने के लिए। लेकिन आप लोग के पास ऐसा लक्ष्य आजकल नहीं है। आप लोग के पास भी एक लक्ष्य है, तो वो क्या है? कि आप अपने जीवन में सफल हो जाए। क्या हो जाए? राम जी के पास धनुष था और आपके पास क्या है? लक्ष्य है, यानी किसी चीज में सफल हो जाइए, तभी जाके सीता माता जैसी पत्नी मिलेंगी। हाँ, चलिए तो मैंने बोला कि सीता माता का जन्म कहाँ हुआ था? और राम जी का जन्म? राम जी के पिताजी का नाम? और सीता जी के पिताजी का नाम? आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, सीता जी के पिताजी का नाम तो मुझे पता है, लेकिन आप लोग को बताना है। ठीक है, चलिए अब आगे का बताऊं? चलिए, अच्छा लग रहा है? देखिए कहानी। अब देखिए, भगवान जी का भी जन्म हो गया, उधर माता रानी का भी जन्म हो गया, अब विवाह भी हो गया। विवाह के बाद कहानी फैलता है हर घर में। देखिएगा, शादी के बाद कहानी बदल जाता है। बदलता है ना? बदल जाता है ना? क्या बदल जाता है? घर में अब होता है भैया झगड़ा, जैसे हमारे घर में होता है वैसे भगवान के घर में भी हुआ था। लेकिन भगवान उस चीज़ से, पता है, भगवान के घर में झगड़ा तो हुआ, लेकिन बुरा के लिए नहीं, किसके लिए हुआ? अच्छा के लिए हो गया। यानी जिसने भी झगड़ा करवाया वो अच्छे के लिए करवा दिया कि चलो भैया। पहले भगवान नहीं थे वो, पहले क्या थे? इंसान। लेकिन झगड़ा करा के उसको क्या बना दिए? भगवान। जैसे आपने सुना होगा कि लोग ताना ताना दे के किसी को ऊंचा उठा देते, सुना आपने? कि अगर कोई काबिल नहीं होता तो उसको बोलते हैं रात दिन कि ये कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, और वो एक दिन बहुत कुछ कर जाता है। कर जाता है कि नहीं कर जाता है? आपको मैं एक अपना कहानी शेयर करता हूँ। ठीक है, आप लोग की तरह मैं भी था ना बचपन में, तो मुझे भी बहुत लोग बोलते थे ये तो कुछ करेगा ही नहीं, ये तो निकम्मा है, ये तो कुछ काम के लायक ही नहीं है। लेकिन देखिए आज वही निकम्मा आपके सामने आज कुछ चीज़ें बता रहा है, बता रहा है ना? वो दिन याद करिए, मेरे साथ हुआ है। मैं भी एक समय था कि लोग मुझे बहुत ताने देते थे, गालियाँ भी देते थे कि ये कुछ काम का नहीं है, ये धरती का बोझ है। लेकिन देखिए आज वही धरती का बोझ आपके सामने अपने प्रभु श्री राम जी का कुछ चीज़ें बता रहा हूँ और आपको पढ़ाता भी हूँ, है ना? एक नालायक इंसान जब इतना कामयाब हो सकता है तो आप तो खैर पढ़े लिखे, आप भी हो सकते हैं ना? हो सकते हैं ना? अब मेरा कहानी देखिएगा ना, बहुत अजब है, अजब गजब की कहानी है मेरा बचपन का। आपकी तरह मैं था ना, ऐसे ऐसे करता था ऐसे करता था, ये इस हाथ से कभी कभी आज भी करता हूँ ऐसे ठीक है, लेकिन देखिए वो दिन अलग था। हमने बचपन में ना बहुत अलग तरह से गुजारा है, वो हम चीज़ें बाद में करेंगे, पहले श्री राम जी का बात करें। ठीक है, अब देखिए राम जी का शादी हो गया। अब उनके घर 4-4 लोगों का शादी हुआ। राम जी के साथ 4 लोगों का शादी हुआ। किसका? राम जी का, लक्ष्मण जी का, भरत जी का और शत्रुघ्न जी का। उसके बाद आगे कहानी चलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे आते हैं शादी के बाद। आप देखिए, आप तो देखते ही हैं कि अगर एक घर में 2-3 औरतें रहती हैं तो उसमें क्या होता है? आपस में झगड़ा होता है। अब बताइए, दशरथ जी की 3 पत्नी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, दशरथ जी की 3 पत्नी, तीनों में आपस में, अब बड़ी वाली तो ठीक थी, मझली वाली ने एक काम कर दिया, वो बोल दी, मैं उसका नाम ले लूं? चलिए उनका नाम लेता, केकई जी। ठीक है, देखिए केकई जी का भी दोष नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि केकई जी एक ऐसी इंसान है जो भगवान श्री राम को भगवान बनाई। अगर केकई जी नहीं होती ना तो भगवान कभी भगवान नहीं बनते। देखिए आज ये बताइए, भगवान वनवास गए, उन्होंने कितने राक्षसों का वध किया, फिर उसके बाद लंका जलाया, फिर तब जाकर ना घर आए, तब ना जाकर हम लोग उसको भगवान माने जी। हाँ,
बताइए हम लोग अगर कोई ऐसे राजा, कितने राजा आए कितने राजा गए, लेकिन किसी का वैल्यू हुआ। तो आप लोग देखिएगा जिस भी इंसान के ना, आप लोग से भी एक रिक्वेस्ट है, अगर जिस भी इंसान के जीवन में ना कठिनाई आता है ना, उस कठिनाई में आप डरिएगा मत। कठिनाई आपको किसके लिए आता है? मजबूत बनाने के लिए, आपके दिन अच्छे करने के लिए। अगर आपका दिन खराब चल रहा है ना तो आप डरिएगा मत, क्योंकि जब श्री राम जी के जीवन में कठिनाई आया तो वो भगवान बन गए। तो जब आपके भी जीवन में आ रहा है कठिनाई तो समझिए कि आपको भी भगवान अच्छा कराना चाहते हैं। तो आप लोग डरिएगा मत। अगर आपको कोई चीज़ ना आए ना तो उसे घबराइएगा मत, ठीक है। चलिए अब कैकेयी जी आई। अब कैकेयी जी बताइए उन्होंने क्या किया। अब उनके पास 3 वरदान था, वचन था। वो वचन पहले मांग ली थी किससे? राजा दशरथ जी से। उन्होंने बोल दिया कि मुझे 3 वचन चाहिए, ठीक है। अब वो 3 वचन कौन कौन थे बताइए। राम जी के वनवास के बारे में आप लोग सुना है? उनका वनवास हो गया, सुने हैं? हाँ, तो चलिए मैं उनको बताता हूँ। थोड़ा टाइम का अभाव है, आप लोग भी तो घर जाना है, टाइम तो ज़्यादा हो रहा है। ये चीज़ें हम अब कल रखते हैं, ठीक है। हम मिलेंगे कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच। कल सुनिएगा ना? तो आप लोग भी बने रहिएगा। हम डेली अभी भगवान श्री राम जी का उद्घाटन मंदिर कब है? 22 तो हम 22 जनवरी तक अभी प्रभु श्री राम जी के बारे में ही बातें करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारे प्रिय हैं। और हम लोग भी उस दिन अच्छे से अपने धूमधाम से सजाएंगे, अपने कोचिंग सजाएंगे ना। हम लोग मनाएंगे दिवाली ना। चलिए तो आज के लिए बस इतना। फिर बने रहिए अगले वीडियो में। हम श्री राम जी के बारे में, हमने जो आज टॉपिक कहाँ तक छोड़ा है बताइए? 3 वचनों के लिए। तो हम आगे इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आगे सुनेंगे। अच्छा लगा? तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और अच्छे से आपको रिप्रेजेंट कर पाए। और आपके कमेंट करना ना भूलिए। आपका कमेंट हमारा एक क्या है? मोटिवेशन है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री। चलिए थैंक यू सो मच।